Students, good morning, class 5th. Now we are going to our lesson 2 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन. मैंने मीनिंग आपके सामने लिखे हैं. CONTRO कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, एक्सटेंशन यानी विस्तार करना, ब्रीथ BREATH ब्रीथ यानी श्वास लेना, श्वसन क्रिया, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, रिड्यूस यानी कम करना, बेनिफिट्स यानी लाभ या फायदे. मैंने लाइन लिखी है, जो मैंने आपको बार बार समझा रहा था. लाइन केवल एक है, इंग्लिश उसी लाइन के ऊपर और हिंदी उसी लाइन के नीचे. ये आप सीख लीजिए बेटा. इसलिए मैंने लिखा है एक्सटेंशन लाइन के ऊपर और उसका हिंदी उसी लाइन के नीचे. मान लो फिर अपन को इंग्लिश लिखनी है विस्तार का, तो फिर वापस नीचे फिर हिंदी. ये आप तरीका सीख लीजिए. बेनिफिट्स यानी लाभ या फायदे, हार्ट यानी हृदय, ब्लड यानी खून, प्रेशर यानी दबाव और इंक्रीज यानी बढ़ा देना. ये मैंने मीनिंग आपको लिखे हैं. मैं आपको लेसन पढ़ा देता हूं जो बच रहा था. पेज नंबर है अपना 1. हाफ तो मैंने आपको जो पढ़ा दिया था. There was a yoga teacher who was giving instruction. जब वो शिवम और नितिन बगीचे में घूमने गए तो वहां उन्होंने बगीचे के बीच में कुछ लोगों को प्राणायाम करते देखा. वो उनके अंदर जिज्ञासा जागी तो वो उन ग्रुप समूह लोगों के समूह के पास गए और उन्होंने देखा कि वहां एक योगा टीचर उनको निर्देश दे रहा था. इंस्ट्रक्शन, निर्देश. He said, "My dear friends, let's learn pranayams in today's yoga class." मित्रों, आज हम योगा क्लास में प्राणायाम करना सीखेंगे. किसने कहा? ये योगा टीचर ने. What is प्राणायाम? Somebody asked. लोगों के समूह में, झुंड में से किसी ने पूछा, सर ये प्राणायाम क्या है? तो टीचर ने बताया, योगा टीचर ने, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. प्राणायाम सांसों को नियंत्रित करने और विस्तार करने की एक कला है. सांस श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना और उसका विस्तार करना. देखो जैसे ये नाक है, इसको ये एक हिस्से को बंद करें, गहरी लंबी सांस लेना और फिर धीरे धीरे छोड़ना, ये प्राणायाम है. बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट. अभ्यास के द्वारा हम सांस लेने की जो रेट है, दर है, उसको कम कर सकते हैं. रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स. और श्वास की दर को कम करने के हमें कई फायदे हैं. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट. ये हमारी हृदय की धड़कन को कम कर देती है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और हमारे खून के दबाव को, ब्लड प्रेशर बीपी लो और हाई होता है ना, बीपी लो कर देती है. एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम देती है. प्राणायाम क्या होता है बेटा? मैं भी करता था पहले से, मैं बता रहा हूं. जैसे ये बंद कर लिया, बैठ के करते हैं. मैं आपको खड़ा खड़ा समझा रहा हूं, लेकिन इसको बैठ के करते हैं और सुबह के समय ज्यादा. प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम के द्वारा हम अपने जीवन की उम्मीद को, हमारे जीवन को ज्यादा लंबा कर सकते हैं. प्राणायाम शुड बी डन एंड ऑन एम्प्टी स्टोमक. ध्यान रखना, प्राणायाम हमेशा खाली पेट किया जाना चाहिए, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, और विशेषकर सुबह के समय. यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील. हम शाम को भी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने के 4 घंटे बाद. यदि मान लो अपने 5 बजे भोजन करा है तो 9 बजे अपन प्राणायाम कर सकते हैं. सुबह सुबह तो बिना खाए खाली पेट कर सकते हो, लेकिन अगर शाम को करना चाहें तो भोजन करने के 4 घंटे बाद ही कर सकते हैं. Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher.
शिवम और नितिन को भी इस प्राणायाम करने की जिज्ञासा जागी, उनके अंदर भी रुचि जागी और योगा टीचर की परमिशन लेने के बाद वो भी उस ग्रुप में लोगों के झुंड में शामिल हो गए प्राणायाम करने के लिए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अध्यापक प्राणायाम के जो विभिन्न चरण हैं वो उनको समझाने लगा। ये प्राणायाम के साधन है। देखो बेटा, पहले इस तरह बैठा जाता है, एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, इस तरह की वो शायद है। फिर एक अंगूठे से अपन एक हिस्से नाक का जो एक नथुना है उसको बंद करेंगे और दूसरा जो खुला नथुना है उससे लंबी सांस लेंगे और इतनी लंबी सांस लेंगे कि अपना ये सीना, ये है ना फेफड़े, वो हवा से भर जाए। फिर उसको दूसरे नथुने को छोड़ के पहले वाली नथुने से धीरे 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 अपनी सांस को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह करने से अपन को बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये आपको कई स्टेप्स है और इसके बारे में अपन को कम फिर बाद में और कुछ पढ़ाएंगे। हाँ, स्टेप 1 में क्या करते हैं बेटा? सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। एक चटाई पर शांति पूर्वक बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थिंग और अपना बाया जो घुटना है उसे राइट सीधी थाई यानी जांघ पर रख लीजिए। नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थिंग और अब अपने दाहिने घुटने को बाएं थाई पर, थाई का मतलब होता है जांघ पर रख लीजिए, इस तरह का। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट। शुरू में ऐसा बैठने से आपको मुश्किल हो सकती है। डोंट वरी, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। लेकिन चिंता मत करो, अभ्यास करने से धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे। फिर चौथे स्टेप में क्या करेंगे? चौथे चरण में प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड। हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने इस नथुने को बंद करेंगे एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल और बाएं हाथ से सांस को धीरे धीरे अंदर लेंगे। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। और ये सांस तब तक लेंगे जब तक कि अपने फेफड़े हवा में ना भर जाए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन द कार्ड पूरक। सांस लेने की इस क्रिया को पूरक कहा जाता है। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। 5 से 10 सेकेंड तक अपनी सांस को रोको और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, या जितने समय तक तुम आरामदायक सांस को रोक सकते हो। जैसे देखो बेटा, मैं खड़ा, आपको बैठ के करना है। सांस रोकने के बाद आपको धीरे धीरे सांस। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। और इस तरह सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कुंभक कहलाती है। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट। अब अंगूठे को हटाओ, इसके बजाय अपन इसको उंगली से बंद करेंगे। मतलब एक को एक से बंद करो, दूसरे से एक से बंद करो, दूसरे से सांस लो। फिर जिससे सांस ली उसको दबाओ और जिसको बंद करी उससे छोड़ो। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। फिर आप अपनी दाहिनी नथुने से धीरे धीरे गैस जो श्वसन क्रिया है उसको रिलीज करो, छोड़ो। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रिचक। हवा को छोड़ने की यह प्रक्रिया रिचक कहलाती है। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब दाहिने हाथ से लो। होल्ड योर ब्रीथ अगेन, वापस अपनी सांस को रोको। नाउ प्रेस द लाइट। ये सारी जो प्रक्रिया है 5 राउंड तक करो। ये पूरा प्राणायाम कहलाता है। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर बहुत खुश थे। दे थैंक द योगा टीचर। उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद दिया एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। और उन्होंने रोजाना
पार्क में आकर योगा क्लासों में उपस्थित होने का निर्णय लिया। थैंक यू बेटा। बाकी आंसर क्वेश्चन कल।